राधे राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। माता रानी से प्रार्थना करते हैं आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का महीना, पावन महीना चला रहा है और इसमें हमारा कार्तिक के महात्म का जो अध्याय चले आ रहे हैं। अब आगे का अध्याय श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आज शनिवार है। एक ब्राह्मण देवता आज आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गाय का पूजन किया जाता है और साथ में आज पीपल की परिक्रमा भी की जाती है, क्योंकि ये आखिरी शनिवार है वीर इसका कार्तिक मातम का। तो जितना हो सके आप करो। पीपल की 108 ना लगा सके तो 8 परिक्रमा लगाएं। बोलो राधे राधे। एक ब्राह्मण देवता था, शनि कथा करने के लिए जा रहा था। रास्ते में शनि महाराज मिले। शनि महाराज ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। शनि महाराज से ब्राह्मण देवता ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। कि मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी। उसने कहा कि तू मेरे लग जाए कि कितने दिन की, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, तू सवा पैर की, मेरे को शनि की महादशा लग जाए। कहने लगा ठीक है। अब वो सवा पैर की शनि की महादशा लगी। अपनी बीवी से जाके कहने लगा आलू बैंगन की सब्जी 4 रोटी बना दे मेरे को, क्योंकि शनि की महादशा लगी है। तो वो कहने लगी ठीक है। अब उसने आलू बैंगन की सब्जी और 4 रोटी उसे बना के दे दी। वो बना के दे दी तो वो चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो क्या नाम है, नदी किनारे भगवान का नाम लेने लग गया, श्रीमन नारायण नारायण। इतनी देर में वहाँ से 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उधर से शनि महाराज निकले जा रहे थे। शनि महाराज की दृष्टि पड़ते के साथ ही वो मतीरे क्या नाम है, 2 मतीरे उसने अपने घोड़े के नीचे रख लिए। शनि महाराज की दृष्टि पड़ी, उसने दोनों मतीरे के राजा के लड़के का सिर बन गया। उधर से राजा के दूत निकले जा रहे थे। उन्होंने कहा जो राजा प्रजा को अपने बहू बच्चों की तरह रखे, उसके साथ इस ब्राह्मण देवता ने क्या किया। अब वो उसे पकड़ कर ले गए। रानी से कहने लगे ऐसे ऐसे इसने राजा के लड़कों का सिर काट दिया। अब वो रानी ने पूछा कि जनाब भाई इसे सबने पूछा कि इसके क्या करें, कि इसे कारागार में डाल दो। अब राजा उसको ले जा कारागार में डालने के लिए और क्या क्या फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे चढ़ाने के लिए लेके गए तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। कहने लगा सवा पैर के लिए मुझे शनि की महादशा, मुझे नाम लेने। तो उसने कहा ठीक है। सब उसने सवा पैर के लिए शनि का नाम लेना शुरू कर दिया। सवा पैर बीत जाने के बाद इतने में राजा के लड़के बाहर से हंसते खेलते हुए आ गए। रानी ने सबको भगाया, जाके देखो तो सही किसी ने ब्राह्मण देवता को कहीं सूली पर तो नहीं चढ़ा दिया। सबने आके देखा तो ब्राह्मण देवता की सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। सबसे पहले सोने की सूली चढ़ाई, वो टूट गई। चांदी की चढ़ाई, वो टूट गई। लोहे की चढ़ाई, वो टूट गई। अब क्या नाम है, जैसे रानी ने आके पूछा, रानी ने सबको रोक दिया। रानी ने कहा तुमने ऐसे क्या किया। कि मैंने कुछ नहीं करा, शनि देवता राजा के लगने जा रहे थे। मैंने कहा राजा के लगेंगे, सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए सवा पैर के लिए मैंने शनि की महादशा ले ली। कि इसका उपाय कि सवा पैर में शनि ने इतना खेल दिखा दिया, इसका उपाय सुबह के समय जल चढ़ाए, शाम के समय क्या नाम है शनिदेव के पीपल के नीचे जो जलाए तो शनि महाराज की दशा चली, 70 बला टली। जैसे शनि महाराज तुमने हमारी सबकी बला टाली, उसकी बला टाली, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी बला टालना। एक लपसी था, एक कुम्हारी का बेटा था। वो सुबह उठ के खाना खा लिया करता। अब कुम्हारी ने कहा बेटा कुछ तो मैं मिले कि माँ मुझे तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है, मैं क्या करूँ। कहने लगा कि अच्छा कार्तिक नहाने वालियों का कल से देखकर टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। अब वो रोज़ कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करता। एक दिन उसे कार्तिक नहाने वालियों का टीका ना दिखाई दिया। अब वो ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, जोर से चिल्लाने लगा दिख गया दिख गया। 4 चोर चोरी करके जा रहे थे। उन्होंने सारा धन उठाया और लेके चल पड़े। सारा धन वहीं छोड़कर भाग गए। अब उसने नीचे उतरा, सारा धन घर पे लेके आया। माँ ने पूछा बेटा ये कहाँ से लाया। कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर जोर से चिल्ला रहा था दिख गया। तो 4 चोर चोरी करके गए, वहीं से सारा धन छोड़ कर चले गए। कहने लगे अगर कार्तिक नहाय का इतना धर्म होता, कार्तिक का टीका देखने का इतना धर्म होता है, कार्तिक नहाय का कितना धर्म होगा। अब उसने छत पे चढ़कर हिरण मारा कि हर कोई कार्तिक में जरूर नहाए। तो जैसे कार्तिक महाराज तो उसके भाग से टूटे, कुम्हारे के भाग से टूटे, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार के सबसे भाग से टूटना।
एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या कर रहा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या कर रहा था, आए के जो ना आए नारद मुनि हमारा फैसला करो। मैंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? उसने घुटना उठाए तो मुद्रा निकली। तेरे को पंख चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा दो के दे लेना, तो ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, किशन जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ रही हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 30वां अध्याय। बड़े मन योग पूर्वक नारद जी ने ये कथा महाराजा पृथु से सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी का देवऋषि भीषम पंचक व्रत, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ, मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया। तो ये कब प्रारंभ हुआ, इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बतलाया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध में सबसे पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात कृष्ण जी ने भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोगों के स्वामी होते भी आप केवल पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हो? तब पांडवों के प्रति आपका इस प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग आपके बस में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है, अथवा उसके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके बस में हो गए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, तथापि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। पूर्ण जन्म में इन दोनों पांचों भाइयों को ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब वह व्रत का ध्यान सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, सुचि, दृढ़, दंत और हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, युगमान व कर्तव्य विद्या से अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं के भ्रमण करके गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्य सभा में इनका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी ने भी राजा का संपूर्ण व्रतलाभ पूछा तो उन्होंने बताया, राजा की कादम्बली नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी थी। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लमण्य तथा यौवन की अद्वितीय थी। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य व गायन करती थी। यह जानकर वे पांचों ऐसे स्थान पर खड़े हो गए जहाँ कादम्बली नृत्य ताल से स्वर सुनाई दे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने का कोई नहीं है। वीणा के तार बराबर नहीं, 2 तार ढीले थे, बाजे की धुन के अनुसार नृत्य कभी शुद्ध नहीं। यह बात किसी ने राजा को जाकर कही तो राजा ने वहाँ कादम्बली का नृत्य हो रहा था, वहाँ उन पांचों को बुलाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बली ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उनके चक्र में ताल दिया तो उस ब्राह्मण ने उसको रोका, उसके चक्र छोड़कर यथा योग ताल दिया, तब चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बली के इस गुण और रूप माधुरी को देखकर पांचों उन पर मोहित हो गए। कादम्बली भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ पर एक पांचों को यह संदेश भेजा कि तुम प्रतिदिन नगरी में उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं के घिरे निर्जन अत्यंत नामक स्थान में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटना सुनाते भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव के अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भीषम पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन
किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उस संगीत के ब्राह्मणों ने कवि नामक एक बड़ा भाई भी उस देवालय में आया। कादम्बनी वहाँ पहुँच गई। वहाँ मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्तियों की अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बनी और कवि समस्त रात्रि गायन नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा किया। इसके बाद कादम्बनी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बनी के साथ नृत्य व गायन किया। ब्रह्मचारी भी भूमि पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह समस्त संपूर्ण धन दान देकर सन्यासी हो गए। इन्होंने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बनी के नृत्य गायन व रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना है। तीसरे दिन त्रोसी को दृढ़ नामक वाला भाई कादम्बनी से मिलने आया। समस्त रात्रि नृत्य व गान करने का ब्रह्मचारी को भांति उसने भी पूजा को दूध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन चतुर्थी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया। पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बनी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन करके ब्रह्मचारी से बचे घी का भी पान करने में मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया। यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किए और बाद में अपने भाइयों के समान विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक करके व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक माह में हमारा पूजन दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बनी के मन में मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक माह में हमारे सामने नित्य गान करने के कारण वही कादम्बनी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। 81 को जागरण करने के कारण कवि अर्जुन, सुचि, सहदेव, दंत, नुकुल और दृढ़ नामक ब्रह्मचारी परकामी भीष्म हुए। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों के पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनसे भतीभूत हुआ। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी श्री है पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आखिर भी खोले लाला मुख से ना बोले, हुलर हुलर दूध गेर राम मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे पिलाओ मेरी सज राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चार भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हा। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल
ले रहे चारों भाई। मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुरा। ई आंगन में खेल रहे चार भाई, रावण मार राम घर आए। घर घर बजे बधाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। मात यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई। झिमु रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। बहन सुमत्रा जल भर चिवड़ा करें चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता राम काहे का मारा दीवला जी का की मारी बात। कौन सुहा कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात। श्री नारायण का आरता हो राम, माटी का मारा दीवला जी रूपा भरी बात। हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात। श्री नारायण का आरता आम, लीपा पोता ओबरा जी माए बिछाई खाट। ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार। श्री नारायण का आरता हो राम, छीके धई जिमावती मिश्री का जामन दे। हरनु नौत जिमावती जी, अचलज डोलगी जाए। श्री नारायण का आरता हो राम, गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीरथ बड़े प्रयाग। भरतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार। श्री नारायण ताऊ राम, तुलसी का बिरला भला जी, माया चंदन का रूप। साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप। श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल। सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात। सुमित्रा मात के कैया हर की मात। श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन फल होय। अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोर मुकुट गत हो। श्री नारायण का आरता हो राम, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नम। कार्तिक महा बैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नम। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमु। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी न। जो ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो सालीग्राम की हुई पटरानी न। 8 बरस कार्तिक के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी नमून। जो तुलसा सवेरे खावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमून। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नम। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमून। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमून। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे न। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नम। तुलसा महारानी नमून। पतवारी तुझे सींचे धरती माता तिंद्र गई, पतवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया। पतवारी तुझे सींचे सवीर तो वीरन कर, पतवारी तुझे सींचे सुहागन तो साफ करियो। पतवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंगा गंगा के द्वारा बहूंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सब गंगा के द्वारा बहूंगी राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के द्वारा बहूंगी। केसव तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के द्वारा बहूंगी। जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सवीरा गंगा के द्वारा बहूंगी। झाबी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा
के दौरे बोंगे आना तो चलेंगे मेरे नैना, गंगा के दौरे बोंगे अड़ा तो चलेंगे मेरे घोड़ा, गंगा के दौरे बोंगे उड़ा तो पहनूंगी चूड़ा, गंगा के दौरे बोंगे माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे गी जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई दिन कार्तिक मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिखरा की जून, मैं दिया बिल्ली ने किरास, मैं पाया बृंद फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म कान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म कान जाए, घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म कान जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कान जाए, सासुल में से भूगोल खाए उसका जन्म कान जाए, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी और सूखी चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भूगोल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची सदा जिए भाई का भी। सभी बहनों को राम राम। यदि चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।